नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। भैया, चर्चा हर ओर सिर्फ और सिर्फ एक नाम की हो रही है और वो नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की एक जीत ने बिहार में नई बहस को जन्म दे दिया है। बिहार जो आज तक जातीयता के इर्द गिर्द घूमता रहा है, बिहार की सियासत एक धुरी जिसका नाम जातिवाद है, उस धुरी को पकड़कर चलती रहती है। उस राजनीति को कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने ध्वस्त किया है। अब देखिए, प्रशांत किशोर की जीत के साथ ही अब उन्हें कोई ये कह रहा है कि जीरो से हीरो तक का सफर तय कर लिया, तो कोई उन्हें कह रहा है कि बिहार के नए राइजिंग स्टार हैं। प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम जो चर्चा में तो बहुत सालों से है, जिन्होंने जीत का स्वाद बहुत नेताओं को चखाया, कई राज्यों में मुख्यमंत्री की कुर्सी कई लोगों को थमा दी अपने स्ट्रेटजी से। वही प्रशांत किशोर जिनके बारे में पिछले कुछ समय से यह कहा जा रहा था कि वो तो डेड हो चुके हैं, वो जीरो हो चुके हैं। प्रशांत किशोर का वो बयान भी अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अभी मैं मरा नहीं हूं, जब मर जाऊंगा तब लिखिएगा, अभी मैं जिंदा हूं। अब समझते हैं इस वीडियो में, इस बात का विश्लेषण करते हैं कि बिहार में प्रशांत किशोर की जीत ने कैसे जातिवाद मॉडल को खत्म किया है। जिस बिहार में हमेशा यादव, भूमिहार, कुर्मी, कुशवाहा, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुस्लिम, गैर मुस्लिम की बात होती रही है, उस बात को कैसे प्रशांत किशोर की इस जीत ने नकार दिया है। बांकीपुर की यह जीत जो है सिर्फ एक सीट की जीत नहीं, इस जीत की गूंज बिहार से लेकर दिल्ली तक सुनाई देने लगी है और लोग कहने लगे हैं कि प्रशांत किशोर ने अब जो शुरुआत की है, आने वाले चुनाव में प्रशांत किशोर बिहार की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर सकते हैं। अब समझते हैं प्रशांत किशोर की जीत के मायने क्या हैं और क्यों हमने थंबनेल में लिखा है कि जातिवाद मॉडल का अंत हुआ, ध्वस्त हुआ, वो भी समझा देंगे आपको। अब समझिए, राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि बिहार की राजनीति लंबे समय से जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रही है। चुनाव आते ही यादव, कुर्मी, राजपूत, भूमिहार, मुस्लिम, अति पिछड़ा और दलित वोट बैंक की चर्चा तेज हो जाती है। लेकिन प्रशांत किशोर लंबे समय से दावा करते रहे हैं कि बिहार को जाति नहीं बल्कि बेहतर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेह प्रशासन की राजनीति की जरूरत है। साथ ही बांकीपुर जैसी शहरी सीट पर मिली जीत को कई लोग इस संदेश के रूप में देख रहे हैं कि मतदाताओं का एक वर्ग अब उम्मीदवार की छवि और उसके काम और मुद्दों को पहले से अधिक महत्व दे रहा है। लेकिन इस एक चुनाव के नतीजे के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि बिहार में जाति आधारित राजनीति खत्म हो गई है। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि जीत ने एक नई बहस को जन्म दिया है। क्या बिहार की राजनीति अब धीरे धीरे विकास और सुशासन की ओर बढ़ रही है? इस नतीजे के बाद राजनीतिक दलों पर भी दबाव बढ़ सकता है। केवल जातीय गणित के भरोसे चुनाव लड़ने के बजाय उन्हें अपने काम, वादों और शासन के रिकॉर्ड को भी प्रमुखता से सामने रखना पड़ सकता है। अब प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो बांकीपुर उपचुनाव के लिए पीके की स्ट्रैटेजी को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया। वो खुद ही लोगों के घर घर पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा वोट की अपील की, पदयात्रा की, चर्चा और कई बड़ी सभाएं की। वो हर बार अपने भाषण में लोगों से वोट करने और सरकार को बदलने की अपील करते रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर ज्यादा फोकस और टारगेट किया। कई बार बिहार के विकास की बात करते दिखे। उन्होंने अपने भाषण में इंफ्रास्ट्रक्चर, पलायन, उच्च शिक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन समेत कई आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर बात की। इस तरह हर बार उन्होंने व्यवस्था में बदलाव की बात की। उन्होंने कभी जाति की बात नहीं की। उन्होंने कभी ये नहीं कहा, और आप ये भी नहीं कह सकते कि प्रशांत किशोर सिर्फ एक तबके या एक जाति के वोट से बांकीपुर का चुनाव जीते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर को वोट करने वाले हर तबके के लोग थे। अब समझिएगा, प्रशांत किशोर पिछली बार, जब आपको याद होगा, 2025 के विधानसभा चुनाव में जब उतरे थे, हालांकि खुद प्रत्याशी नहीं थे लेकिन उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जब उतरे थे तो सभी सभाओं में क्या कह रहे थे ना कि भैया, आपको अगर अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है तो आप बीजेपी को वोट दीजिए। आप हर उस नेता को वोट दीजिए जिस नेता पर आपको भरोसा है। वो अपने लिए वोट नहीं मांग रहे थे, वो ये नहीं कह रहे थे कि मेरे पक्ष में वोट करिए। हाँ, एक बात जरूर कह रहे थे कि ये ध्यान रखकर वोट करिए कि जिसे आप वोट दे रहे हैं वो आपके और आपके परिवार और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम करेगा। इस बात पर वोट दीजिए कि आपका वोट पाने के बाद वो शख्स इस बात को एश्योर करेगा कि आपका बच्चा बिहार से ट्रेन में भेड़ बकरी की तरह लद करके दूसरे प्रदेशों में नहीं जाएगा, जूता चप्पलें नहीं सिएगा और धक्के नहीं खाएगा और त्योहारों में फिर भेड़ बकरी की तरह लद करके बिहार में नहीं आएगा। अगर ऐसा है तो आप किसी को भी वोट करिए, हमें वोट मत करिए। प्रशांत किशोर बार बार कहते नजर आ रहे थे और इस बार के चुनाव में भी उन्होंने कहा है। हालांकि उनकी नजर इस बार बीजेपी पर ज्यादा थी, फोकस ज्यादा था, क्योंकि लड़ भी बीजेपी के खिलाफ ज्यादा रहे थे और बांकीपुर सीट भी बीजेपी की थी। नितिन नवीन का गढ़ ये सीट थी। अब इस बार भी उन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए। ये भी कहा
कि बिहार से पलायन को रोकना है, बिहार को समृद्ध बनाना है, भ्रष्टाचार से मुक्त करना है और जो शासन प्रशासनिक तंत्र है बिहार में, उस तंत्र को बदलने की जरूरत है। नहीं तो हमारे बच्चे, आपके बच्चे बिहार की ट्रेनों में लदकर जाएंगे और बाहर की ट्रेनों से लदकर बिहार में आते रहेंगे। ये बदलाव की बातें प्रशांत किशोर की कहीं ना कहीं लोगों के जहन में घर कर गई और बांकीपुर के जब नतीजे सामने आने लगे, सुबह से जब रुझान सामने आ रहे थे, तो ये रुझान बता रहे थे कि प्रशांत किशोर की ये बातें लोगों के जहन में किस प्रकार घर कर गई हैं और कैसे लोगों ने प्रशांत किशोर को एक विकल्प के तौर पर देखा। अब समझिए बात को। तेजस्वी यादव की भी चिंता बढ़ी होगी। तेजस्वी यादव जो बीजेपी के खिलाफ एक मुखर नेता के तौर पर देखे जा रहे थे, एक ऐसे लीडर के तौर पर देखे जा रहे थे जिन्हें वोट करने के बाद लोगों को लगता था, जो बीजेपी के खिलाफत करने वाले लोग थे उन्हें लगता था कि बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाला बिहार में यदि कोई है विपक्ष का बड़ा चेहरा तो वो तेजस्वी है। लेकिन अब ये सोच भी लोगों की शिफ्ट हो गई और अब प्रशांत किशोर एक सीट की सिर्फ बात नहीं है। ये सीट कौन सी सीट थी, आप इस पर गौर करिए। ये सीट बांकीपुर की सीट थी, बिहार का दिल जिसे कहा जाता है, बिहार की धड़कन जिसे कही जाती है। और इस बांकीपुर में बिहार के राजधानी पटना के लोग सिर्फ नहीं रहते, बिहार के कई जिलों के लोग, लगभग सभी जिलों के लोग रहते हैं। और हर वो शख्स जिसने प्रशांत किशोर की इस जीत को देखा है, जो इस जीत का गवाह बना है, वो अपने गांव गांव जाकर, घर घर जाकर प्रशांत किशोर की जीत के ये किस्से सुनाएगा और बताएगा कि प्रशांत किशोर ने कैसे सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट को अपने पाले में कर लिया। प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी एक बार फिर काम आई है और ऐसा ही नहीं है, प्रशांत किशोर की इस जीत के बाद बीजेपी वाले भी बधाई दे रहे हैं और हार को स्वीकार भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, राजनीतिक तौर पर बधाई भी बनती है और हार को स्वीकारना भी बनता है। बिहारी बाबू के नाम से विख्यात एक्टर और बड़े नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने, टीएमसी सांसद हैं, उन्होंने भी प्रशांत किशोर की भूरी भूरी सराहना की है और उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर बिहार के राइजिंग स्टार हैं। प्रशांत किशोर की एक जीत ने बिहार को नया राग दे दिया है, बिहार के लोगों में चर्चा का एक नया मुद्दा दे दिया है कि क्या अब बिहार जातिवाद के बंधनों में बंध कर वोट करता रहेगा या फिर विकास की बात करने वालों को मौका देगा। मौका सबको मिला, सबको लोगों ने देखा और लोगों ने इस मौके के बाद अब ये फैसला किया कि अब नया विकल्प प्रशांत किशोर हो सकते हैं और यही कारण है कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर जीते हैं। और एक बार फिर हम चर्चा करना चाहेंगे आगामी चुनावों की। अब देखिए, हाल फिलहाल कोई बड़ा चुनाव तो है नहीं, लेकिन अगर 29-30 की हम बात कर लेते हैं तो इन चुनावों में प्रशांत किशोर बिहार में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर सकते हैं, जो सीधा सीधा केंद्र को चैलेंज कर सकते हैं, सामने खड़े होकर आवाज उठा सकते हैं। दूसरी बात यह भी है कि अब जब सदन में प्रशांत किशोर पहुंचेंगे तो उस वक्त क्या सिनारियो बनेगा, उस वक्त क्या नजारा होगा, तेजस्वी यादव की चिंता कैसे बढ़ेगी और सरकार की फजीहत कैसे होगी। क्योंकि सवाल आंखों में आंखें डालकर पूछने वाला चाहिए था बांकीपुर को, सवाल आंखों में आंखें डालकर पूछने वाला चाहिए आगे बिहार को। इसलिए प्रशांत किशोर को लोग नए विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।